नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और निफ्टी बैंक पर आपकी मिड डे अप्रोच क्या हो, आज सुबह की अप्रोच क्या थी, क्या स्टेट्स कहते हैं मिड डे के ऑन फ्राइडे डे, मतलब फ्राइडे फैक्टर के बीच में, और स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज़ और आज का सस्ता ऑप्शन सब इसका में होगा। अगले आधे घंटे में शिवांगी शारदा हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से मौजूद होंगे, उनसे करेंगे बातचीत। लेकिन पहले इंडेक्सेस स्क्रीन पे लेके आइए। इट्स 18238 ऑन निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आप देखिए तो करीब 42,337। देखिए प्राइस डैमेज निफ्टी पे ज़्यादा हुआ है, बट आज सुबह की मेरी क्लियर कट अप्रोच ये थी इन दिस मंथली कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट के स्टैट्स हैं वो ये कहते हैं कि सबसे बड़े दो पुट राइटर्स के कंसंट्रेशन जो जोन है वो है 18,300 और 200 की स्ट्राइक, और जो कॉल्स का कंसंट्रेशन है याद रखिएगा इट इज़ एट 18,400, 500 और 600। देखिए हमारे पास एक बहुत छोटी सी ट्रेड विंडो थी, एक फ्राइडे फैक्टर था और वॉल्यूम्स की अभाव था। मेरा बेस था बेस 1, बेस 2 और बेस 2 से पहले शॉर्टिंग का तर्क या फिर उस व्यू में जिसमें हम बाय ऑन डिप्स करेंगे उसको चेंज करने का कोई भी, अगर आप देखें, रुख नहीं था। मैं अभी भी बिलीव करता हूं कि जब तक 18,200 की ट्रैजेक्टरी वॉलेट नहीं हो रही है पैनिक मत कीजिएगा, और 18,200 बहुत क्रिटिकल लेवल है, स्पेशली दैट सेकेंड बेस जोन 18,233, 18,202 ये एक बेस है। ये टूटेगा तब याद रखिएगा शॉर्ट टर्म पोजीशंस पे प्रेशर पड़ेगा, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे या फिर थोड़ी सी पैनिक की स्थिति होगी। बट याद रखिएगा अभी के डेटा क्या कहते हैं उसको देखते हैं। देखिए आज निफ्टी ने क्या किया है, अगर आप निफ्टी को इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस रीड करने की कोशिश करें तो निफ्टी का जो शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज था 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो प्लेस था करीब करीब 18,232 के जोन में। अब आप उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं 18,232, जो सुबह हमने मॉर्निंग कमेंट्री में जो लेवल सजेस्ट किया था जिसका सेकंड बेस था करीब करीब 18,233, ये है एग्जैक्टली इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज। बट इस वक्त के स्टैट्स क्या कहते हैं जरा लेके आइएगा, क्या करना चाहिए। जब बैंक निफ्टी अपने हायर लेवल से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है और निफ्टी जाके टेस्ट कर रहा है अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, आइए देखते हैं करना क्या चाहिए। ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं। मंथली कॉन्ट्रैक्ट का जो लास्ट फर्स्ट सेशन है उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 18,000 की स्ट्राइक पे करीब 16 लाख, 18,100 की स्ट्राइक पे करीब करीब 18 लाख और 18,200 की स्ट्राइक पे 24 लाख पुट बिकी हैं। एंड स्टिल वो 18,200 की पुट 53 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। दैट्स ह्यूज, एंड इन कंपैरिजन टू आई थिंक 18,300 ये सिर्फ आधा है। तो इन टर्म्स ऑफ डेटा ये प्रेशर बढ़ेगा, इस बात के स्ट्रॉन्ग चांसेस लगते हैं, क्योंकि इन दो कॉल राइटर्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है 18,300 पे और 400 पे। बट फिर कहूँगा क्लोजर टू बेस एंड क्लोजर टू ऑप्शन बेस नेगेटिव व्यू तब बनाइएगा या फिर शॉर्टिंग के थॉट्स हम तब लेके आएंगे या फिर शॉर्ट ट्रेड तब लीजिएगा जब आपको 18,200 की ट्रेजेक्ट्री वॉलेट होती नजर आए। ये जोन एक नो ट्रेड जोन है मेरे मुताबिक, और बाय का ट्रेड तब बनेगा जब आप एक बार फिर से 18,280 या फिर 300 की ट्रेजेक्टरी को रीगेन कर जाएंगे। ये मेरा रुख है। बैंक निफ्टी पे आज सुबह का व्यू क्या था, अ डिप टुवर्ड्स बेस 1। बेस 1 क्या था, 42,290 एंड 42,180, 42,290, 42,180, इस तक का कोई भी डिप जो है वो खरीदने लायक होगा, वो तर्कसंगत होगा, उसमें आप एंट्री मार सकते हैं। बट डेटा क्या कहता है इस वक्त का, देखिए आज का जो निफ्टी बैंक का लो है एग्जैक्टली अगर आप देखें वही जोन था, इट्स 42,220, 42,230, और वहाँ से एक पुल बैक आया है 2 बार, और ये सेकेंड पुल बैक है इस वक्त जो आ रहा है। डेटा क्या कहता है उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं। कॉल राइटर्स हम वो 3 देखेंगे जो कि ऑल टाइम हाई के कॉल राइटर्स हैं, और पुट राइटर्स हम उन तीनों को देखेंगे जो कि ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्ट्री से नीचे जो पुट ट्रेजेक्ट्री है वहाँ के 3 पुट राइटर्स हैं। देखिए यहाँ पर 42,500 की कॉल में आउटस्टैंडिंग वाई जो है वो अब काफ़ी सिवियर हो गया है। दैट्स अराउंड 36.48 एडिशन आज का है ना, आउटस्टैंडिंग वाई पहुँच गया 54 लाख का। ये 2 कॉल राइटर्स ने 42,500 और 43,000 बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले ली है, और उसके उलट याद रखिएगा 42,000 पे पुट राइटर्स का कन्विक्शन तो है, 42,200 पे भी है, बट ये कम है। बट स्टिल याद रखिएगा मैं अपनी मॉर्निंग की अप्रोच तक अभी कायम रहूंगा ऑन बोथ इंडेक्सेस।
नो शॉर्टिंग थॉट्स ऑन निफ्टी टिल वी वॉलेट 18,200, आपका ट्रेडिंग का एक प्रिंसिपल होता है उसके मुताबिक। और बैंक निफ्टी में अभी भी दैट 290 एंड 190 जोन इज अ बाय ट्रेड। और आपके पास अगर निफ्टी बैंक का बाय ट्रेड है तो रखिए, कुछ देर बाद उसको जज करेंगे। शिवांगी, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। थोड़ा सा अगर आप देखें, आज बाजार ट्रेवल फेज में है और बैकफुट पे आया है और अपने ऑप्शन बेस को टेस्ट भी किया है, स्पेशली निफ्टी। आज वो ऑप्शन बेस जो कि आप 3 सेशन से होल्ड कर रहे थे 18,300 की ट्रेजेक्टरी, आपने उसको वॉलेट किया, आप नीचे आए, अभी 18,239 इंडिसेस पे। शिवांगी, आपका व्यू? जी बिल्कुल, नमस्कार वीरेंद्र जी, धन्यवाद। तो हमने देखा है कि निफ्टी में आज थोड़ा सा ऊपर जोन्स पे मार्केट अटक रहा है और थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखिए, अगर लार्जर फ्रेम की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है, बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अपनानी चाहिए। पर जो इमीडिएटली जो हम देख रहे हैं आज इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, शायद आज बाय ऑन डिक्लाइन हमें कॉशियसली करना पड़े। तो ओवरऑल मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। नीचे अगर हम देखें तो 18,188 एक क्रूशल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, वो टूटने से हम एक और नीचे के लेवल्स देखने मिल जाएंगे। पर ऊपर 18,442 जो कि अभी रिसेंटली इसका जो 52 वीक हाई है वो एक लेवल बनते हुए दिख सकता है। तो ओवरऑल बुल्स काफ़ी चार्ज में हैं। इंडिया विक्स जो है वोलेटिलिटी इंडेक्स वो भी काफ़ी लोअर जोन्स पे है। तो सब सपोर्टिव है बुल्स के साइड में, बट हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए इस लेवल्स पे और बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अप्लाई करनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, शिवांगी ने अच्छी बात कही, कॉशियस रहिए। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, प्लीज़ डायरेक्टर साहब, कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा निफ्टी के। ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे भावनाओं से थोड़ा सा दूर, मतलब हट के थोड़ा सा अगर आप देखें, इन प्रिंसिपल काम कीजिएगा, मैं आपसे कहूँगा। दरअसल कुछ ऐसा ही सेशन आया था 10 नवंबर का, आपको याद होगा। 10 नवंबर को आया निफ्टी, कहाँ निफ्टी 9 नवंबर को 18,306 पे था और सडनली नेक्स्ट डे का जो लो लगा वो था करीब 17,967 का। उस दिन इसने टेंडेमा को टेस्ट किया और टेंडेमा को टेस्ट करने के बाद फिर अगर आप देखें ऊपर चला गया और लोअर शैडो काफ़ी वाइल्ड हुई थी। तो प्लीज़ 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 18,200 की ट्रैजेक्टरी को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दीजिएगा। ये ट्रैप कर सकती है अगर हमने किसी खामखा अगेंस्ट डेटा को अगर आप देखें ट्रेड लिया तो। नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी वॉलेट 18,200 ऑन द डाउन साइड। शिवांगी, क्या है आपको इंडस्ट्रीज पे मालूम चल चुकी है। शिवांगी, अब थोड़ा सा अब क्लियर व्यू रखते हैं रिगार्डिंग स्टॉक्स। आपके 3 कन्विक्शन कॉल्स क्या हैं इस वक्त, क्या चीज़ करना चाहेंगे आप इस बाजार में? जी बिल्कुल, आज का बाज़ार ऐसा ही हो रखा है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही हमें कैप्चर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इंडेक्स इस तौर पे जो है रेंज बाउंड मूवमेंट हो रहा है। तो मेरा यहाँ पहला पिक है NMDC पे। स्टॉक काफ़ी अच्छी तरह से मूव आउट हो रहा है अपने रेंज से, और जिस तरह से इतने लंबे जो है कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा पुल बैक मूव देखने मिल रहा है विद गुड वॉल्यूम्स एंड ओपन इंटरेस्ट, तो ये स्टॉक और आगे की तरफ बढ़ने की गुंजाइश है। 113 तक का एक टारगेट्स बन रहा है यहाँ पे। स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 107 का। दूसरा पिक रहेगा मेरा क्यूमिंस इंडिया पे। यहाँ पे ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छी तरह से निकल रहा है और हमने देखा है कि पिछले 13 सेशन से ये कंसोलिडेशन फेज में था, एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा रहा था, पर जो वीकली है वो ब्रेकआउट के बाद भी फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रहा है। एक हमने देखा लास्ट वीक डोजी फॉर्मेशन के बावजूद इस वीक हमने अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखी है स्टॉक में। तो एक अच्छे वीकली क्लोजिंग के साथ ऑफकोर्स आज एंड ऑफ द डे होगा, पर ये स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव है और 1420 तक का एक टारगेट बनते हुए दिख रहा है और 1350 का एक स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे इस स्टॉक में। ओके, कमेंट्स जरा प्लीज़ एक एक करके, तीनों ट्रेड सब ट्रेड हो गया ना मेरे ख्याल से शिवांगी के, एक एक करके ट्रेड रखते हैं। और शिवांगी का एक ट्रेड है कमेंट्स, स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन कैपिटल गुड्स अलॉन्ग विद LNT, याद रखिएगा। और एक एक करके ट्रेड रखिएगा प्लीज़, और टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस सब रखिएगा। और कमेंट्स का ट्रेड, ये तो काफ़ी अच्छा ट्रेड भी है और इसने पैसा बना के दिया भी है। कमेंट्स को हटा लीजिए प्लीज़, देख लिया मैंने कमेंट्स। कमेंट्स के बाद 3 कॉल्स डायरेक्टर साहब जरा रखेंगे इसके
यहाँ पे एक एक करके ट्रेड लेके आइएगा। और शिवांगी, कमेंट्स में एक बात बताइए, ये कोई हायर स्ट्राइक कॉल्स भी ले सकते हैं क्या? क्योंकि अब कॉल्स काफ़ी सस्ती भी हो गई हैं, प्लस अगर कॉल लेनी है इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट की तो वो एक लास्ट सेशन है, उसके बाद शायद ब्रोकर अलाउ भी ना करे। कोई स्ट्राइक रख सकते हैं इसकी? जी बिल्कुल, अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है किसी को तो एक 1400 का कॉल ऑप्शन है, उसमें ख़रीदारी की जा सकती है। इनफैक्ट 1380 का जो कॉल ऑप्शन है वो भी अच्छा लग रहा है, स्लाइटली इन द मनी, बट वो काफ़ी एक अच्छा मूव दे सकता है। तो यहाँ पे 1380 का एक कॉल ऑप्शन की ख़रीदारी हम कर सकते हैं, 20 के आसपास इसको ख़रीद सकते हैं 10 का स्टॉप लॉस के साथ, और करीबन 40 तक का एक टारगेट। ओके, तो एनएमडीसी हो गई और कमेंट्स, ये दो कॉल्स हो गए। एनएमडीसी लेके आइए स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब। और एनएमडीसी में आज एक रिवर्सल हमने सुबह से ही देखा है, और ये रिवर्सल दरअसल स्ट्रॉन्ग इसलिए हो गया है क्योंकि पिछले लगभग 4 सेशन में इस स्टॉक में काफ़ी शॉर्टिंग हुई थी। एक हाई लगाने के बाद 114.80 का इसमें 4 सेशन में काफ़ी शॉर्टिंग हुई। स्टॉक ने, अगर आप देखें, 15 तारीख को अपना 10 डेमा तोड़ा, उसके बाद 20 डेमा तोड़ा। हालांकि कल की क्लोजिंग 20 डेमा इंट्राडे में वॉलेट हुआ, उसको रीगेन करके बंद हुआ और आज लीड करता हुआ। तो एनएमडीसी और कमेंट्स, ये दो सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर जिसको अगर आप देखें तो इस वक्त शिवांगी चीज़ कर रहे हैं। शिवांगी, एक स्पेस और, आज भले ही बैंक निफ्टी बैकफुट पे आया, निफ्टी बैकफुट पे आया, बट एक लीड सुबह सुबह पीएसयू बैंक ने ली थी, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो कैनरा हो, चाहे पीएनबी हो, सब में स्ट्रॉन्ग स्विंग था। आज इन पर कोई लीड लिया है आप लोगों ने? कोई टेक एनी बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर इन द पीएसयू बास्केट? जी बिल्कुल, पीएसयू में अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर का जो जिक्र होता है वो एसबीआई है। इनफैक्ट सुबह अर्ली सेशन में ये स्टॉक काफ़ी पॉजिटिवली भी लग रहा था, पर ड्यूरिंग द डे अब ये गेन्स को गिव अप करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लेवल्स वॉच आउट करें। हाई कन्विक्शन ट्रेड नहीं है, पर जो है एक कंडीशनल बाय हो सकता है कि अगर ये 600 के ऊपर होल्ड करे तो इसको बाय करे। 622 तक के एक टारगेट्स बनते हुए दिख सकते हैं। नीचे एक क्रूशल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा 585। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखिए पीएसयू बैंकिंग बास्केट पे आपका टेक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 598.85 पे ट्रेड करता हुआ। खैर, निफ्टी बैंक अभी भी 42,343, बैंक निफ्टी करीब करीब 18,242 के जोन पे आके ट्रेड करता हुआ। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद देखे आएंगे आज का सस्ता ऑप्शन। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होता है। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। शिवांगी शारदा है हमारे साथ आज इंडस्ट्रीज पर स्टॉक्स पे व्यू रखने के लिए, लेकिन ये सेगमेंट अब डेडिकेटेड है आज के सस्ता ऑप्शन के लिए। शिवांगी, बताइए क्या पिक कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, आज के सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चूज़ किया है बैंकिंग स्पेस में से। हमने देखा है कि बैंक निफ्टी अपने रिसेंटली ऑल टाइम हाई लेवल्स को छूकर उस जोन में, हायर जोन्स में ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव सेटअप है। तो यहाँ पे मेरा ये मानना है कि हैवी वेट्स जो हैं ये पूरे बैंकिंग पैक को लीड कर रहे हैं, और यहाँ पे मुझे कोटक बैंक बहुत अच्छा लग रहा है। एक कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के साथ प्राइस राइज देखने को मिला है अभी तक। इस सीरीज में अभी तक एक शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिल रहा है नवंबर सीरीज में एज फॉर नाउ, और एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन चैनल की तरह मूव कर रहा है ये स्टॉक। और वीकली जो ब्रेकआउट है वो और भी ज़्यादा एक कन्विक्शन दे रही है इस यहाँ पे अपसाइड के लिए। तो यहाँ पे 1980 का एक कॉल ऑप्शन की बाइंग की खरीदारी रहेगी, करीबन 38 का टारगेट, और स्टॉप लॉस रहेगा 5 रुपये। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक 1960 के जोन पे आके ट्रेड करता हुआ, ये ऑप्शन ट्रेड आपके लिए है और ऑप्शन ट्रेड्स की डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। और कोटक याद रखिएगा सुबह बहुत स्ट्रॉन्ग था, लीड लिया था। फिर आप कहेंगे जनाब कि ये कॉल क्यों ली गई? दरअसल देखिए होता क्या है, टर्बुलेंस ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री या फिर लगभग साल भर की ट्रेजेक्ट्री को जब कोई भी स्टॉक या अंडर लाइन या फिर कोई इंडेक्स काटता है तो टर्बुलेंस आती है। और ऐसे जोन को, मतलब ये जोन बाइसेक्ट होगा कि नहीं होगा, मोमेंटम आएगा कि नहीं आएगा, और इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब होता है ऑप्शन ट्रेड। एक सस्ता ऑप्शन 1980 की कॉल 1760 पे ट्रेड करते हुए, और 1980 पे अगर ये स्टॉक पहुंच गया तो जनाब समझ लीजिएगा कि ये स्टॉक
13 दिसंबर 2021 के बाद के अब तक के अपने सर्वोच्च स्तरों पर होगा। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। Cummins NMDC के ट्रेड्स दिया आपने और कोटक महिंद्रा बैंक का ये सस्ता ऑप्शन 1980 कॉल। याद रखिएगा सुबह की कमेंट्री में निफ्टी का क्या बेस था, निफ्टी बैंक का बेस क्या था। निफ्टी बैंक ने अपने बेस से, फर्स्ट बेस से एक पुल बैक दिया है। और दूसरी बात एक और याद रखिएगा, एम्फेसाइज ऑन स्मॉल ट्रेड्स, छोटे ट्रेड्स पे फोकस कीजिएगा। हम रेंज में हैं और बहुत ही, अगर आप देखें, डल मार्केट है और इसमें अगर आपको छोटे से ट्रेड में प्रॉफिट मिल रहा है तो प्लीज़ ट्रेड पे से, स्पेशली ऑप्शन ट्रेड्स में से पैसा लेके भागिए। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप लोगों से अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में अनुज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Mogia Steel